क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। बाद में तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए शगुन बन जाए, ये सूत्र दे रहा हूं। शगुन बनना सीखो। इच्छाएं तो ना तो पूरी होती हैं ना होंगी। मैंने पहले ही कहा था, संसार अधूरा है। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं कि मुझे कुछ अभी और चाहिए। हर व्यक्ति के मन में एक ही भाव आता है, कुछ और चाहिए। पता नहीं क्यों उसको ऐसा लगता है कि अभी कुछ और है जो मेरे पास नहीं है। वो सब कुछ सबको लगता है। ज्ञानी को अच्छे कार्यों में लगता है, तुम्हें बुरे कार्यों में लगता है। तो तुम्हारे लिए कह रहा हूं कि तुम्हारी इच्छाएं तो रहेंगी उनकी पूरी, बस तुम शगुन बन जाओ अपनी जिंदगी में। और शगुन बनने का एक ही तरीका है, कम से कम इच्छा करो। कम से कम इच्छा करो। कम इच्छा करके अधिक कमाओ। कम इच्छा करके अधिक खा लेना। कम इच्छा करके जाओ कि हम आज 2 कदम चलेंगे, 10 कदम चल के आ जाएंगे। देखो, मैंने सोचा था आज 2 कदम ही चल पाऊंगा, मैं 10 कदम चल गया। तुम्हारा कलश ओवरफ्लो हो गया, समझ लेना तुम्हारा अच्छा दिन आने वाला है। अपन बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा लेके जाते हैं और अधूरे लौटते हैं, सब मिटा देते हो। आप घर वालों को मिटा देते हो, घर का शगुन घर बर्बाद कर देते हो। घर में जो तुमने मांगलिक किया था प्रवेश में, वो सारी घर की शक्तियां खत्म हो जाती है। और वो भूमि भी, जमीन भी, मकान भी एनर्जी लेस हो जाता है। जिस घर में सदा लोग रोते रहते हैं, जिस घर में सदा लोग खाली रहते हैं, जिस घर में हर व्यक्ति कहता है क्या है, कुछ नहीं है, कोसते रहते हैं सबको, अपनी जिंदगी को, परिवार को, जहां देखो उनको कोसते रहते हैं, वो भूमि, वो मकान किसी काम का नहीं रहा। किसी काम का नहीं रहा वो मकान। उस मकान की एनर्जी खत्म हो गई, क्योंकि इस मकान में 24 घंटे खाली लोग रहते हैं। 24 घंटे खाली लोग रहते हैं। हर व्यक्ति खाली है। हर व्यक्ति खाली बैठा है। थाली है, खाली है। क्या ये भोजन है? बेटा है, ये कोई बेटा है क्या? ये क्या मकान है क्या? ये कोई दुकान है क्या? जब देखो जब खाली हो। वास्तु महान हुआ। मोटिवेशन भी आज सारी दुनिया एक ही बात मोटिवेशन दे रही है। और ये कोई नया मोटिवेशन नहीं है, हमारे शास्त्रों में लिखा था। बहुत पुराना मंत्र है। शास्त्रीय भाषा में बोले तो इसे संतोष कहते हैं। बोलो, ये संतोष नया शब्द है कि पुराना? पुराना है, लेकिन हम थोड़ा मोटिवेट करके दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हें वो डबल रोटी अच्छी लगती ना, वो सिंगल रोटी अच्छी नहीं लगती। थोड़ा हम आधुनिक भाषा करें। हमारे यहाँ था संतोष। बहुत बड़ा सिद्धि मंत्र है संतोष। नमोकार मंत्र से भी ज्यादा मांगलिक है संतोष। देवसाद गुरु से भी ज्यादा सगुन है संतोष। बहुत, यही तो निंदा की है उनमें। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा वश, धनवान कभू न सुख संसार में, सब जग देखो छान। यही तो सब जगह अब सब यही तो कहा है। उसको मैं थोड़ा मोटिवेट कर रहा हूं। बहुत सरल कर रहा हूं तुम्हारे लिए। इतने सरल मंत्र नहीं दिए तुम सिद्ध कर पा रहे हो कि मैं अपनी जिंदगी को कभी अमंगलिक नहीं होने दूंगा। बस सब घर के लोग, वो गरीब लोगों से कह रहा हूं, दुखी लोगों से कह रहा हूं, परेशान लोगों से कह रहा हूं, झोपड़ी में रहने वालों से कह रहा हूं, तुम बस इतना सा तुम कर लो। बाकी 6 महीने के बाद तुम बता देना तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे। बस कोई घर में खाली नहीं रहेगा। भरा हुआ महसूस करो, तृप्ति का महसूस करो, पूर्णता की अनुभूति करो। न तृप्त हो,
मेरे पास सब कुछ है, सूखी रोटी है, तृप्त है। सूखी रोटी यदि आपके पास दिवाली के दिन है, महानुभाव, कोष मत देना। ये कोई भोजन है क्या दिवाली के दिन? कोष मत देना। सारे घरों में दिवाली जल रही है, दिए जल रहे हैं, तुम्हारे घर में अंधेरा है, कोष मत देना। ऐसा मत कर देना, देखो सब घर में दिए जल रहे हैं, मेरे घर में अंधेरा है, मत करना महानुभाव। अंधेरा बढ़ जाएगा, इतना अंधेरा बढ़ेगा कि तुम्हें दिन में दिखना ही बंद हो जाएगा। रात में तो रहे दिखेगा ही नहीं, दिन में भी दिन का बंद हो जाएगा। तुम अपने अंधेरा भी तुम्हारी जिंदगी में दिवाली के दिन बिल्कुल अंधेरा है, तो मैं तुम्हें एक सगुन करना है। कोई बात नहीं, अंधेरा तो है लेकिन मैं जिंदा हूं। अंधेरा तो है लेकिन मुझे कोई ठोकर नहीं लग रही है। अंधेरा तो है, मैं लुट नहीं रहा हूं। अंधेरा तो है, मैं कम से कम जिंदा हूं। बस इतना सा सगुन तुम कर लेना, अगली दिवाली पर घी के भरे दिए तुम्हारे दरवाजे जलेंगे, तुम जलाओगे। मैंने एक बार 8-10 दिन प्रवचन दिए थे कहीं। दुनिया में सबसे बड़ी बद्दुआ स्वयं की बद्दुआ होती है। सारी दुनिया की बद्दुआओं का हल है, कितना भी कोई बद्दुआ दे दे, दुश्मन की बद्दुआ से तो घबराना ही मत। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, यदि तुम मेरे भक्त हो तो तुम्हारा कितने दुश्मन तुम्हें बद्दुआ देवे, घबराना नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। दुश्मन की बद्दुआ से मत डरना। 2 बद्दुआएं कभी मत लेना जिसका मेरे पास कोई इलाज नहीं, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। दुश्मन की बद्दुआ से तो मैंने कहा कुछ नहीं करना। यदि तुम्हें दुश्मन बद्दुआ दे रहा हो, तुम्हें लगे कि दुश्मन मुझे बद्दुआ दे रहा है, तुम आंख बंद करके ये मुद्रा देख लेना। और ये नहीं आए तो बस नमोकार मंत्र एक बार पढ़ लेना। बहुत बद्दुआ छार हो जाएगी। उसकी मजाल नहीं है जो सीमा के अंदर प्रवेश कर जाए, तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ पाए। बस 2 बद्दुआओं से मैं इसलिए बता रहा हूं, एक तो स्वयं की बद्दुआ कभी नहीं मिलना चाहिए। स्वयं की बद्दुआ तुम्हें अपनी किसी भी वस्तु को नहीं देना है, मकान को भी नहीं, गाड़ी को भी नहीं, घोड़ा को भी नहीं, जिंदगी को भी नहीं, किसी को भी यदि तुमने बद्दुआ दे दी, आई एम सॉरी प्लीज, तुम बर्बाद हो गए। तुम बर्बाद हो गए, खुद ही बर्बाद हो गए। तुम ऐसा काम करोगे कि तुम खुद को बर्बाद कर डालोगे, दूसरा नहीं करेगा तुम्हें बर्बाद, तुम खुद ही बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि तुमने अपने आप को कोसा है, अपने आप को तुमने बुरा माना है। 2-3 दिन पहले, दिवाली के पहले मैंने कहा था, दुनिया की दृष्टि दी थी। दुनिया की किसी भी दृष्टि को तुम बुरी दृष्टि से देखोगे, वही तुम्हारा नाश करेगा, वही तुम्हारा नाश करेगा। आज मैं कह रहा हूं, तुम्हारी खुद की जिंदगी खुद का नाश करेगी। ऐसे काम तुम करोगे कि दिन प्रतिदिन मिटते जाओगे, दिन प्रतिदिन मिटते जाओगे, क्योंकि तुम्हें स्वयं का अभिशाप स्वयं को लगा है, स्वयं की बद्दुआ तुम्हें खुद लगी हुई है, कोई इलाज नहीं है। इसलिए महानुभाव, आज हम तुम्हारे लिए एक दिवाली के बाद का मंत्र दे रहा हूं। अपनी स्वयं की जिंदगी को स्वयं की बद्दुआ देना बंद करो। जिस हालत में हो उस हालत में बद्दुआ मत दो। अस्पताल में पड़े हो तो भी बद्दुआ मत दो।
कितने लोग हैं अभी ऐसे दुनिया में जो बीमार हैं लेकिन उनको अस्पताल नसीब नहीं है। तुम भाग्यवान हो, कम से कम भाग्योदय में तो हो। कितने लोग बदनसीब हैं जो अस्पताल तक भी नहीं आ सकते। कितने बदनसीब हैं जो बीमारी को कोई को बता नहीं सकते। कितने बदनसीब। त्रियंचों में देखो, पशुओं में देखो, कैसी बीमारी बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। कितने बदनसीब दुनिया में हैं जो बीमार हैं लेकिन वो अस्पताल तक नहीं आ सकते। तुम तो कम से कम अस्पताल तक आ रहे, डॉक्टर देख रहा है, दवाई चल रही है, कोसना नहीं है। बद्दुआ मत देना, बद्दुआ मत देना, नहीं तो वो बीमारी और बढ़ जाएगी, लाइलाज हो जाएगी। दिवाली के दिन सूखी रोटी मिली है, बद्दुआ मत देना ये कोई भोजन है, अगली दिवाली को वो भी गायब हो जाएगी। छोटी सी साइकिल तुम्हारे पास है, बद्दुआ मत देना, अगली साल तुम मजदूर करके साइकिल भी नसीब नहीं होगी। दूसरी बद्दुआ, अपनों की बद्दुआ मत लेना, अपनों की, जो तुम्हारा है, जो तुम्हें चाहता है, जो तुम्हें चाहता है, तुम उससे चाहते हो, इनकी बद्दुआ मत लेना। कभी भूल करके बर्बाद हो जाओगे, मिट जाओगे, कोई दुनिया में तुम्हें पूछने वाला नहीं मिलेगा। रो रो के मर जाना, ना नमोकार मन सुनेगा, ना भगवान सुनेगा, ना शांति धारा सुनेगी, कुछ इलाज है ही नहीं, लाइलाज बीमारी। किसी ने अपने ने तुम्हें बद्दुआ दी है जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता है, जो तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करता है, उसके मन में भाव आ गया, मैंने क्या सोचा था इससे, ये क्या निकला, क्या सोचा था मैंने, क्या निकला ये। कहीं तुम्हारा बाप तुम्हें बद्दुआ तो नहीं दे रहा है। कभी परिवार के लोग बद्दुआ देते नहीं, उनकी बद्दुआ निकलती है। कहीं उनके मन में ये भाव तो नहीं आ रहा कहां का बेटा पैदा हुआ, इससे अच्छा तो नहीं होता तो ठीक था। मत करना मानो, ये संबंध बहुत खतरनाक है। ये जो तुम्हारे जितने संबंध हैं ये इतने खतरनाक हैं, ये संबंध दीपक के समान हैं। यदि सावधानी से बनाए तो ठीक, नहीं तो ये जला करके भस्म कर देंगे। दुश्मन से मैं तुम्हें बचा लूंगा, बामी के सांप से तुम बच जाओगे, लेकिन आस्तीन के सांप से बचना, इनकी बद्दुआ मत लेना। जो तुम्हें चाहता हो उसका विश्वासघात मत करना, उसके चाहत के विपरीत तुम्हारे नहीं हो। कोई भी हो, भाई भाई का नहीं लेना, पति पत्नी हो, या तो संबंध बनाओ मत, बनाए हैं तो महानुभाव, दोनों से मेरा कहना है, दोनों की जिंदगी में कोई एक दूसरे के तो ये तो नहीं कह रहा है कि गलत नंबर डायल हो गया, मैंने कौन से पाप किए जो ऐसा मिला, ऐसी मिली, मेरे तो कर्म ही फूट गए। यदि ऐसा तुम्हारा साथी के मन में जिंदगी में एक बार भी भाव आ गया, जाओ तुम सैकड़ों सैकड़ों भवों तक तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, नपुंसक बनोगे, हिजड़ा बनोगे, ऐसी योनियों में जाओगे जहां संबंध ही नहीं बनते हैं, क्योंकि तुम्हें अपने न बद्दुआ दी है। तुम्हें महाभारत में एक बहुत अच्छा प्रसंग आया है, शायद आप लोगों को दिखाया गया हो। जब गंधारी चीर रहा होता है, तब गंधारी एक बद्दुआ देती है, मैं क्या सोच करके तुम्हारे पास आई थी कि मेरा पति गांडीव धनुषधारी है, मेरा ज्येष्ठ धर्मराज है, मेरा ज्येष्ठ भीम है, मेरे देवर ये हैं, कोई भी मेरे ऊपर आंख भी नहीं उठा सकता,
और मैं क्या देख रही हूं, मैं अभिशाप देती हूं। गंधारी ने आके रोका, क्योंकि वो जानते थे ये उसकी बद्दुआ है जो सबसे ज्यादा चाहती है, ये उसकी बद्दुआ है जिसको सब चाहते हैं। द्रौपदी चाहती थी सबको कि नहीं, और द्रौपदी को अब इनमें यदि बद्दुआ हो गई है चाहत लोगों में, गुरुवंश भस्म हो जाएगा। गंधारी ने रोका, ये कोई अभिशाप नहीं है मंदू। इसको जब हमने डेवलप किया कि मैंने क्या मतलब है नारी के ऐसे कहने से क्या होगा, नहीं ये अपना है, दुश्मन की बद्दुआ का कोई प्रभाव नहीं, दुश्मन तो सदा बद्दुआ देता रहा, उसका अभिशाप नहीं लगता। लेकिन गंधारी द्रौपदी दे रही है, तुरंत रोका गया। आपको आज नया साल शुरू हो गया है, नए साल में मेरे हर भक्त को एक पैगाम दे रहा हूं, पुरस्कार दे रहा हूं। आज से तुम अपने घर में यही सावधानी रखोगे, कोई तुम्हारा व्यक्ति तुमसे दुखी तो नहीं है। रिपीट करो, कोई तुम्हारा अपना व्यक्ति हमसे दुखी तो नहीं है। बस एक साधना करना, मेरे कारण से मेरे परिवार का कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है, कहीं वो मुझे कोस तो नहीं रहा है, कहीं मेरे प्रति उसका मन तो क्या निकला, क्या सोचा था। मत करना मान लो, प्रयास करो, पूरी ताकत लगा दो, इस साल यही लगा दो। और यदि तुमने ये कर लिया तो अगली दिवाली के बाद मुझे बता देना इस साल कैसा निकला है। बस तुम्हें निगरानी रखना है कि मेरा अपना कोई व्यक्ति जिसको तुम चाहते हो वो तुम्हें चाहता है, कहीं वो स्वप्न में भी तुम्हारे से दुखी ना हो जाए, उसकी बद्दुआ देगी नहीं, देगा नहीं, मां भी होगी पर लगती है। और दूसरा जो तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इलाज नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है आओगे तो तुम्हें यहीं, तुम्हारा दूसरा रास्ता, बनियों का दूसरा रास्ता तो है ही नहीं। भगवान के पास जाओगे वो सुनते नहीं है, बहुत अच्छा रहा, वे सुनते नहीं, हम लोग सुनते हैं। तो सेकंड नंबर पे तुम यहां आओगे किसी साधु के पास, इसलिए मैं पहले से आगाज कर देता हूं, बाद में तुम आओगे तो मुझे बहुत मुश्किल होता है। तुम अपनी जिंदगी को बद्दुआ मत देना, कोशिश अधूरे महसूस मत, खाली मत रहना। बस छोटा सी जिंदगी करना, छोटा सा सोचना, लेकिन भरे हुए सदा रहना। अगली साल मेरे लिए, मैं आशीर्वाद देना नहीं बुला रहा हूं, तुम आभार मानने आओगे। मैं किसी को भी आशीर्वाद देता हूं तो ये कभी नहीं कहता हूं अब तू कब दर्शन करने आएगा। मैं तो यही चाहता हूं कि मेरा भक्त कभी आवे तो एक बार आवे, द्वारा उसको मेरी जरूरत ही नहीं पड़े, द्वारा जरूरत ही नहीं पड़े। अच्छा वैद्य वही है जो यही की ऐसी दवाई देता है जिससे द्वारा उसको आना ही। एलोपैथिक की बात नहीं कर रहा हूं, एलोपैथिक की तो नीति है कि कभी मरीज को स्वस्थ मत रखना, एक दवाई देना, उसका साइड इफेक्ट जरूर करना जिससे वो दूर, नहीं तो मेडिकल बंद हो जाएगा। यदि ऐसी दवाई दे देवे कि फिर कोई द्वारा बीमार नहीं होगा तो बोलो मेडिकल क्या होगा, फिर डॉक्टरों का क्या होगा, फिर क्या होगा इनका। या तो डॉक्टर साहब आकर के फिर हमारे पास आकर के संघ में शामिल हो जाएंगे, और या फिर क्या करेंगे बोलो। इसलिए एलोपैथिक की पैथी है कि साइड इफेक्ट जरूर, क्योंकि एलोपैथिक विदेशी कंपनियों की है, और विदेशी हर कंपनी और खासतौर से चाइना, एक ही नीति है कि जो चीज खाए उसके बाद उसकी डबल मांग बढ़ जाए, साइड इफेक्ट जरूर होना चाहिए।
डॉक्टर बंद नहीं होना चाहिए, उसको एक के बाद एक बीमारी जरूर होना चाहिए। दूसरी बीमारी करो, ये निकृष्ट। और हमारे पहले वैद्य ऐसे होते थे, ये भावना करते थे। सही वैद्य कौन था? जो ये भावना करता था, हे भगवान आज जो मरीज आया है इसको ऐसी दवाई लग जाए कि जिंदगी में कभी फिर बीमारी ना हो। अच्छे वैद्य यही भावना करते हैं। अच्छे वैद्य ये नहीं करते हैं कि नहीं हमारा चलता रहे। सुषेण जैसे वैद्य जो होते हैं वो यही करते हैं, भगवान जो मरीज आज मेरे सामने दरवाजे आया है, ये मरीज अब दोबारा दवाई लेने ना आए, सदा स्वस्थ रहे। और हमारा जैन धर्म भी यही मानता है और मेरी नीति भी यही है। मेरी नीति भी यही है। कोई भक्त मेरे दरवाजे दुखी होके आए, मैं आशीर्वाद देते समय यही करता हूं, हे आशीर्वाद, हे मेरी जिंदगी की तपस्या, हे प्रभु बस ऐसी ताकत दे दे जो आज मेरे दरवाजे दुखी होके आया है इसको दोबारा मेरे दरवाजे आना ही नहीं पड़े, इतना सुखी कर देना। मेरी भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। लोग कहते महाराज जी कि आपके शांति धारा पढ़ाने से क्यों लोगों को लाभ हो जाता है, क्यों आपका आशीर्वाद लेने के लिए? बंधु मेरे में कुछ नहीं है, बस एक ही बात का भाव आता है कि जिसने मेरा नमोकार मंत्र पढ़ा, जिसने शांति धारा की, जिसने मेरे पर विश्वास किया, बस इसका ऐसा विश्वास हो जाए इसको दोबारा मेरी जरूरत ही ना पड़े, दोबारा ये फिर दुखी होकर के ना आ जाए। इसलिए मैं कभी बात नहीं करूंगा कि बार बार तुम आते रहो, पर तुम्हें दोबारा बुलाने का मन जरूर है मेरा। जो एक बार मेरे पास आए, एक बार शांति धारा कराए, एक बार भक्तांबर पढ़े, तो बार बार पढ़ने के नहीं कह रहा हूं। हे भगवान इसको दुखी बनाए रहना जिससे भक्तांबर चलता रहेगा, इसको दुखी बनाए रखना जिससे शांति धारा, इसको दुखी बनाए रखना जिससे ये मुझे पूछता रहे। नहीं, ये निकृष्ट भाव नहीं। लेकिन तुम्हारा भाव, मेरा मन जरूर है कि जिसको भगवान के पास एक बार आया वो दोबारा जरूर आवे। मेरा आशीर्वाद जिसने लिया है वो दोबारा जरूर आवे, जरूर आवे। 3 बार बोल रहा हूं, जरूर आवे। जिसने शांति धारा कराई वो दोबारा जरूर करावे, जरूर करावे, जरूर करावे। जिसने भक्तांबर पढ़ा और ठीक हो गया तो वो दोबारा जरूर पढ़े, जरूर पढ़े। बीमारी कारण नहीं, आभार में। बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद आता है जब कोई व्यक्ति कहता महाराज जी आभार में आया, मैंने कहा हो गया कल्याण, यानी उसको शांति धारा क्या हो गई। वो जो दुआ होती है, जब तुम्हारे लिए दुखी मन से शांति धारा कराता हूं उतना विशुद्ध नहीं होता हूं मैं, क्योंकि आपके दुख से मैं भी दुखी हो जाता। लेकिन जब तुम आभार से शांति धारा कराते हो, उस समय जो आनंद उछलता है, उस समय जो मेरी श्रद्धा बनती है, उस समय जो भगवान को मैं तुम्हारी तरफ से दुआ देता हूं, भगवान हो गया काम, आभार में कर रहा है। दुख दूर करने के लिए आशीर्वाद देना, और जब तुम आभार में नमोस्तु करोगे उस समय आशीर्वाद देना। तुम बोलो आनंद किसमें आएगा? आभार में आनंद आता है। तो तुम आना तो जरूर, लेकिन आभार में आना, और आओगे तुम। बस एक बात तुम्हें सोचना है, इस साल कोई अपनी जिंदगी को कोसेगा नहीं, अपनी जिंदगी को बददुआ नहीं देगा। हर समय 24 घंटे तुम अपने आप को भरा हुआ महसूस करना। शाम को सोते समय भरा हुआ, मन भी भरा है, अब कुछ जगह नहीं है, सो जाओ। आंखें भी भरी हैं, जो देखना था सब देख लिया, सो जाओ। कान भी भरे हैं,
सब कुछ सुन लिया, सो जाओ। बोलना भी अब कुछ बाकी है ऐसा नहीं। थका हुआ महसूस नहीं कह रहा हूं, थक में और विश्राम में अंतर है। जितना बोलना था बोल लिया, सो जाओ। जितना चलना था चल लिया, बैठ जाओ, सो जाओ, विराम करो, विश्राम करो। थक करके विश्राम करना तो अपन ने अनंतों बार किया है। पूर्ण होकर के विश्राम करने का नाम ही परमानंद है। पूर्णता का विश्राम नहीं हो पा रहा। विश्राम तो अपन करते हैं, थक कर करते हैं। आंख तो बंद करते हैं, थक कर करते हैं। पाप तो छोड़ते हैं, थक कर छोड़ते हैं। मन भी सोचना बंद करता है, थक कर करते हैं। थक करके कर रहे हैं, हम थक जाते हैं। आगे हमारी कोई हिम्मत नहीं रहती, इसलिए सोचते भैया अब तुम बहुत थक गए हो। क्या कहते हैं आप लोग? बहुत थक गए, थोड़ा विश्राम करो। आनंद नहीं आएगा, थकान में आनंद नहीं आता है। और जब मंजिल पूरा रास्ता तय हो जाए, बस अब चलना बंद हो, पूरा हो गया, मंजिल पा ली, उस समय का जो विश्राम है वो है आनंद का विश्राम। साधु के पास कुछ नहीं है बंधु, मात आनंद का विश्राम। विश्राम तो साधु भी करता है, लेकिन एक बार मैंने कहा ना, कृत्य होकर के, कृत्य होकर के, बस ये साधना अपन को जिंदगी में करना है। ये मंत्र यदि अपनी जिंदगी में आ गया, मैं कृत्य हूं, मैं कृत्य हूं, जो करना था मैंने कर लिया, मैं पूर्ण हूं। अब क्या कर रहे हो? बोले अब विश्राम कर रहा हूं, क्योंकि अब कुछ करना बाकी रहा ही नहीं। दुकान बंद करो, कृतकृत होकर बंद करना, कृतकृत होकर बंद करना। भोजन पूरा करो, कृतकृत होकर के भोजन बंद करना। कृतकृत शब्द एक ऐसा है जिसका नाम संतोष कहो, या मैं सगुन कह रहा हूं आज की भाषा में। करके देखो, एक ही दिन कर लेना, एक ही दिन कर लेना। जैसे हमने कल परसों कहा था ना, साधु एक शराबी व्यक्ति शराब के नशे में राजा का आनंद ले लेता है, उसको आनंद आता है। वो कहते हैं बस यदि वो शराब में राजा बन गया तो उसको अनुभूति क्या होती है? शराब में, स्वप्न में। और इस सब का घर मैंने अध्यात्म कहा, समय सार कहा। समय सार वो नशा है जिसको एक बार चढ़ जाता है, परमानंद, आनंद ही आनंद है, कुछ नहीं है उसके बाद, फिर भी सिद्धों का आनंद, फिर भी आत्मा का आनंद। कुछ नहीं है फिर भी आनंद, कुछ भी नहीं है फिर भी आनंद। ये कला जो अपनी जिंदगी की है, इस कला को यदि हमें सीखना ही सबसे बड़ी साधना है। भगवान के दर्शन करने का यही तो मतलब होना चाहिए। कृत अंग अंग निरखो जिन वर के, जिनसे झलके शांति पार। कृतपना झलकता है, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल सब कुछ समाप्त हो गया है, कुछ करना बाकी नहीं है। और यही तो मेरा स्वरूप है। एक मूर्ति को पद्मासन में नासा दृष्टि बैठालने का मतलब क्या था? खुली आंख से बैठालते तो कुछ हमें मिल जाता, आशीर्वाद देते बैठालते तो हमें कुछ मिल जाता, लेकिन नहीं, नासा दृष्टि पड़ोसी बन के बैठाला, जो ये संदेश दे रहे हैं कि कृतकृत होने में आनंद है, देखने में नहीं, पूर्णता में आनंद है। और मूर्ति का जो कुछ भी देखोगे, कुछ नहीं करते हुए आंख देखती हुई नहीं दिखेगी, कान सुनते हुए नहीं दिखेंगे, मुख बोलता हुआ नहीं दिखेंगे, हाथ उठते नहीं दिखेंगे, पैर चलते हुए नहीं दिखेंगे। हर चीज स्थिर है और ये अनुभूति कर रही है कि मैं कृत हो गया। जो जहां है वहीं कृत का अनुभव करो। और वह आकुलता, वह निराकुलता। इसीलिए मोक्ष मार्ग, धर्म की क्रियाएं सब
कल भगवान मोक्ष में चले, क्या कर रहे होंगे वहां पर? क्या कर रहे होंगे? कुछ नहीं, कोई काम नहीं हुआ, बस कृतकृत्य का अनुभव कर रहे हैं, बस मैं पूर्ण हो गया, बस पूर्णता का एक आनंद हो रहा है। और वे शंभु सबसे ज्यादा मांगलिक को कहा, सिद्ध भगवान को क्यों कहा? क्योंकि वो पूर्ण है और अपने आप में उनका दर्शन, उनका ध्यान अपने आप में पूर्णता की अनुभूति कराता है। मैंने अरिहंत और अरहंत की बात कही थी ना एक दिन। आज पांचों परमिष्टियों में भी बहुत मजी चीज है। हर पांचों परमिष्टियों का अलग अलग नेचर है, इनकी सबकी एनर्जी अलग अलग है। जब हम अरिहंताणम, अरुहंताणम, अरहंताणम कहते हैं, इसका अर्थ है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो हमें करना शेष है, जो हमें करना शेष है, अभी है, हमें करना है। और नमो सिद्धाणम कहते ही अनुभूति होती है, नहीं कुछ करना शेष नहीं है। आप सिद्ध भगवान का स्वरूप करते करते आप देखना आपको शांति का अनुभव होगा। यदि सही नहीं, कुछ नहीं करने का मन होगा, कुछ नहीं करने का। और शरीर के प्रति भी आपकी ऐसी ममत्व बुद्धि हटना शुरू हो जाएगी कि शरीरातीत होकर के भी रहा जाता है, शरीरातीत होकर के अपनी जिंदगी बचाई जाती है। आचार्य, उपाध्याय, साधुओं की इनकी एनर्जी अलग अलग है, इनके ग्रह अलग अलग हैं, इनकी सब शांतियां अलग अलग हैं। कोई सभी पांचों परमिष्टि एक से नेचर के नहीं है। भौतिक दृष्टि से देखें तो इनका अलग प्रभाव है, ज्योतिष दृष्टि से देखना तो अलग प्रभाव है, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अलग अलग प्रभाव है। जब हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं, हम जब ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं, तो सभी परमिष्टि एक समान नहीं है। यदि मान लीजिए किसी को मांगलिक है, किसी को मंगल की महादशा चल रही है, पांचों परमिष्टि का ध्यान कार्यकारी नहीं होगा, नमो सिद्धाणम कार्यकारी होंगे। क्योंकि वो हर निषेध, क्योंकि दोनों मंगल जो है बर्बाद कर देता है, बर्बाद कर देता है, सब कुछ खत्म कर देता है। तो सिद्ध भगवान कहते हैं सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी तू मेरे आनंद को नहीं मिटा सकता है। कर्म मिट गया, शरीर मिट गया, फिर भी वो परमानंद में लीन है। सिद्ध भगवान का है। मंगल और सूर्य की महादशा को टालने वाला व्यक्ति कुछ नहीं करना, मत भटको यहां वहां, मूंगा पहनो, ये पहनो, कुछ नहीं करना। नमो सिद्धाणम बोलो। जिसको मंगल की, रवि की, सूर्य की महादशा चल रही हो, मत भटको यहां वहां, नमो सिद्धाणम, ओम नमः सिद्धेभ्य। इससे बड़ा कोई रत्न दुनिया में हो नहीं सकता। कैसे भी स्थिति हो, और ज्यादा है तो इनका लाल रंग में यहां ध्यान करो। लाल रंग अग्नि का प्रतीक है, भस्म कर देगा, कोई इनके पास नहीं आ सकता। जैसे अग्नि के पास कोई आ नहीं सकता, और अग्नि में जो छू लिया तो जल के भस्म हो जाता है। सिद्ध भगवान के पास कोई भी कर्म छू नहीं सकता, नौ कर्म छू नहीं सकता। छुएगा ही तो भस्म हो जाएगा, उनको पकड़ ही नहीं सकता, बांध ही नहीं सकता। ये दोनों ग्रह अपने आप में बर्बाद करते हैं। दोनों ग्रहों की नीति बर्बाद है, दोनों संग मान। और सिद्ध भगवान तुम्हें वो ताकत देंगे, सिद्ध भगवान की वो ताकत मिलेगी कि सारी दुनिया तुम्हें बर्बाद करने आएगी, लेकिन तुम्हारी सुख चैन को नहीं छीन पाएगी। तुम उतने ही आनंद में रहोगे जैसे चक्रवर्ती आनंद में रह रहा है। भिन्न है, भगवानों में कोई अंतर नहीं, चेतन है, लेकिन हम बाहरी दृष्टि से बता रहा हूं, भौतिक दृष्टि से।
तो तुम यहां झाड़ा फूंकी में पढ़ते हो इसलिए कुछ नहीं बंधुओं। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। आपको शुक्र की महादशा चल रही है, चंद्र की महादशा चल रही है, कुछ नहीं करना। नमो अरिहंताणम। कोई डायमंड नहीं, डायमंड नकली मिल जाएगा, असली मिलेगा तो महंगा पड़ेगा। हम फोकट में दे रहे डायमंड तुम्हें, मत भटको यहां वहां। नमो अरिहंताणम का ध्यान रखो, नमो अरिहंताणम का। इनका स्थान है ललाट, सिद्ध का शिर। और शुक्ल कलर में याद करो। कैसे भी शुक्र की महादशा और चंद्र की महादशा हो, आप इसका जाप करिए, सम्यक दर्शन भी बच जाएगा और जो कर्मों का दुष्प्रभाव है वो भी टल जाएगा। प्रभाव तो आएगा लेकिन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। प्रभाव को नहीं रोक सकते, वो तो एक कर्म का व्यवस्था है। शुक्र और चंद्र ने यदि कह दिया है कि तुम्हारे ऐसे कर्मों का उदय आने वाला, तो वो तो आएगा। ये तो थर्मामीटर है, थर्मामीटर ने बुखार बता दिया है तो बुखार तो आएगा, लेकिन बुखार तुम्हें कामों में नहीं भेज पाएगा, बुखार तुम्हारे प्राण नहीं ले पाएगा। वो आएगा तो सही। इसी प्रकार तुम नवो अरिहंताणम। तीसरे नंबर पे कौन? नमो आयर्याणम। इनका है गुरु की महादशा। गुरु की महादशा चल रही है, सब पंडित बताते हैं, दुनिया भर के झाड़ा फूकी। मत पढ़ो इन सब में, बढ़िया नमो आयर्याणम बोलो, नमो आयर्याणम। कैसे भी गुरु की महादशा हो, कैसा भी चल रहा हो, गुरु बलवान करना है तो नमो आयर्याणम। येलो कलर में, येलो कलर, पीला कलर उनका गर्दन का स्थान है, ये वाला। कुछ नहीं करना, नमो आयर्याणम। पूरा नमोकार मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं, नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम। बस ये जाप करिए, अपने आप वो जो भौतिक शक्तियां तुम्हारे लिए टेंशन दे रही हैं, वो टेंशन जो कहते हो बना रहेगा और तुम आनंद में झूमते रहोगे। ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ है ही नहीं। असाता को हटाने की बात नहीं कर रहा हूं, असाता में आनंद, दुख में आनंद। आग में रहोगे लेकिन आग जलाएगी नहीं तुम्हें, सिगड़ी सिर पे जलेगी लेकिन दुख ही नहीं कर सकेगी, शालनी खाएगी लेकिन कुछ नहीं बिगड़ने वाला। नमो वज्रायाणम। बुद्ध की महादशा, हरा कलर, हरा कलर हृदय में स्थान है उसका। नमो वज्रायाणम। कोई पन्ना मत पहनो, बहुत महंगा है, वो तो पत्थर है, कोई लूट भी लेगा, गुम भी जाएगा, दोबारा खरीदोगे। हमारे उपाध्याय परमिस्ट्री बहुत सस्ते हैं, कहीं नहीं घूमेंगे। नमो वज्रा। अब बचा कौन? हाँ, बहुत महंगा है, शनि देव। अरे महाराज जी, 7.5 लग गया, 2.5 लग गया। अब पहनो नीलम। जाओ घोड़े की नाल को, बेचारा घोड़े को मार डालते हो, काला घोड़ा कहीं के हो जाए, उसकी बड़ी आफत है पैरों की। इतना दुरुपयोग होता है उसका, उसका नाल चाहिए पड़ता है, कोई बता देते। अब वो पैरों में ठोकते हैं और बेचते हैं, काट काट के देते, और बार बार फिर ठोकेंगे, फिर पहनेंगे, उसके पैर ही खत्म हो जाते। गाय को हत्या कर रहे हो, यहां तेल चढ़ाओ, वहां दे दो, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, फोकट में। नमो लोहे सौड़ो। जब भी कोई बता देवे, मिथ्यात की तरफ मत जाओ, इन सब ढोंग धतूरों में मत पड़ो। जिनको कभी कोई शनि की दशा बतावे, शनि का प्रकोप बतावे, जिनकी कुंडली में शनि नीच का हो,
जिनकी शनि नीच का हो, फोकट में है रे महाराज, कोई चार्ज नहीं ना। जिनकी कुंडली में शनि नीच का हो, सदा वे नमो लोहे शब्द साहुणम बोले, और नमो लोहे शब्द साहुण का ध्यान रखें। और जो साधु दिगंबर साधु हैं उनका ध्यान करो तुम, और चुनौती दे दो इस शनि को, तेरी हिम्मत हो तो मेरा बाल बांका करके दिखाओ। नीलम वगैरह में तो, इनमें तो फिर भी तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। तुम सच्ची श्रद्धा से नमो लोहे शब्द साहुणम बोलो। नाभि में उनका स्थान है, नील कलर है, ये सब कर सको तो ठीक, नहीं तो नमो लोहे शब्द साहुणम बोलो। पूरा नमोकार मंत्र की पढ़ने की जरूरत नहीं, नमो लोहे शब्द साहुणम, नमो लोहे शब्द साहुणम, इसका जाप करो। और जो दो व्यक्ति शनि वाले चले जाना, एक नीलम पहने हुए है और एक, तुम लोग कहते हो महाराज जी आप अमीरों के महाराज हैं, आप अमीरों के महाराज हैं, आप गरीबों के संबंध में कुछ सोचते नहीं। ये आपकी बहुत शिकायत है, और मुझे मालूम है कि मैं अमीरों का हूं, और शिकायत भी। लो आज तो मैं गरीबों का बन गया। अरे मूर्खो, मैं अमीरों को भी पटा रहा हूं तुम गरीबों के लिए। तुमसे तो मंदिर बनना नहीं है, इसलिए किसी सेठ को आशीर्वाद दे रहा हूं, जैसे मंदिर बन जाए तो गरीब भी दर्शन कर ले, नहीं तो तुम बिना दर्शनों के रह जाओगे। लोग समझते हैं कि बड़े आदमी को महाराज इसलिए कि अरे भैया, बड़े आदमी को इसलिए करते हैं कि वो धर्मात्मा बना रहेगा तो गरीबों को पैरों से नहीं कुचलेगा। तुम्हें पैर से कुचलने से बचा रहा हूं। अमीर आदमी यदि उद्दंड हो जाएगा तो गरीबों को कुचल देगा। अमीर आदमी पापी हो जाएगा तो मंदिर कौन बनाएगा? तुम तो बना नहीं पाओगे। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा, गरीबों को यदि दया करना है तो अमीरों को अपने कंट्रोल में रखो, तो गरीबों का कल्याण हो जाएगा। आज तो सब गरीबों को कह दिया मैंने कि ये नमोकार मंत्र ऐसा मल्टीपर्पज मंत्र है जो भौतिक भी है, ज्योतिष भी है और आध्यात्मिक भी है। सारी चीजें इसमें छुपी हुई है। बस आपको अपनी श्रद्धा व्यक्त करना है। आपको ये नहीं करना है, मैं अजैनों से नहीं बोल रहा, मैं जैन से कह रहा हूं, कभी देव शायद गुरु का अभिशाप मत लेना। अभिशाप क्या ये देते हैं? देते नहीं है, इनका लगता है। जैन होकर के तुम दुनिया में भटक रहे हो, ये तुम्हारा अभिशाप है। मंदिर बाजू में है और तुम घर में सो रहे हो, अभिषेक मंदिर में हो रहा है, तुम घर में सो रहे हो, ये है अभिशाप। चैनियों से कह रहा हूं, चैनियों को अभिशाप लगेगा ही। कभी यहां हमने प्रसंग छेड़ा नहीं अभी अभिषेक की प्रक्रिया में कि ये मंदिर जैनियों के लिए कितने वरदान हैं और कितने अभिशाप। देखो, हो सकता है कहीं सागर वालों के भाग होंगे तो शायद किसी मंदिर में अभिषेक की महिमा कभी, क्योंकि वो पैंट शर्ट वालों को नहीं बताता मैं, क्योंकि मैं अपनी जो ब्रह्म शक्तियां हैं ना, ऐसे नहीं देता जब चाय चले आओ दे दो, मैं भिखारी भिकमंगों को देता हूँ, नहीं देता। उसका यूनिफॉर्म होता है। जैसे शिविर में मैं पढ़ाता हूं, पहले गृहस्थों को मैं कभी पढ़ाता नहीं, पढ़ाता हूं तो पहले आपका भेष निश्चित करता हूं, त्याग कराता हूं। ऐसे ही अभिषेक का जो रहस्य है वो जब बताता हूं, जब सामने कोई भी व्यक्ति, सभी व्यक्ति धोती दुपट्टा में हो तब बताता हूं, क्योंकि उसका प्रभाव है। जिस चाय के लिए हम शिविर में ध्यान सिखाते हैं कोई मतलब नहीं है, एक संकल्प है। इसी प्रकार से ये जो रहस्यमय बातें होती हैं उसके लिए यूनिफॉर्म होता है। अब जिस मंदिर में, उस मंदिर से संबंधित तो
सभी लोग जिस दिन ये कहेंगे महाराज हम सब धोती दुपट्टा पहन के आएंगे, मुझे अभिषेक का ब्रह्म सूत्र दो, अभिषेक का रहस्य बताओ, तो मैं बता दूंगा। अभी तक तो नहीं बताया, पर उसमें शर्त रहती है कि उस मंदिर से जितने लोग हैं उस दिन वे सब मंदिर में हो। उस दिन यदि कोई घर रुक गया, बंटा झाड़ है उसका, क्योंकि मैं जब देता हूं तो पूरी समाज को पूरे मान करके देता हूं, और यदि उससे आउट हो गया तो गड़बड़ होता है, इसलिए सबके लिए नहीं दे पाता। जिस दिन सब कहे मंदिर महाराज हम इस मंदिर से 100 लोग जुड़े हैं, 100 परिवार, और सारे पुरुष, महिलाएं उसमें महिलाओं की जरूरत नहीं होती, सारे पुरुष वर्ग लेकर 8 से 80 वर्ष के सब धोती दुपट्टा पहन के बैठ जाएं, फिर देखना जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा वो रहस्य तुम्हें बताने के प्रयास करता हूं। लेकिन उसके लिए नियम एक ही है, सब पहले बैठ करके मीटिंग करो कि सब धोती दुपट्टा में होंगे उस दिन, और उस दिन का अभिषेक जो होता है फिर मैं अपने हाथ से ही वो गंधोदक देता हूं। पूरी विधि है उसकी, पूरा विधि है, एक कोर्स है पूरा। एक दिन में बता पाता हूं, दूसरे दिन करा पाता हूं, तीसरे दिन फिर उसका रहस्य तुम समझ पाते हो। तो ये कहने का समय आपका हो गया आज इतना ही कि अपनी जिंदगी को शगुन बनाओ, शुभ बनाओ, स्वयं के लिए भी और अपनों के लिए भी। महावीर भगवान